देखो आजम, भला ये तस्वीर कब की है? शादी से पहले की। ये तुम कैसे कह रहे हो? इसलिए कि इसमें तुमने अपनी ही जेबों में हाथ डाल रखा है। ये हनीमून की तस्वीर है। क्या जमाना था। जी हाँ, ये डेट और डिबेट के दरमियान का वक्फा होता है। देखो तो सही, इसमें मेरी शक्ल कितनी मुख्तलिफ लग रही है। हाँ वाकई है ना? इसलिए कि इसमें तुम्हारा मुंह बंद है। ये नायाब लम्हा मैंने इसीलिए कैमरे में कैद कर लिया था। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ? पहले तो तुम मेरी बातों की बहुत तारीफ किया करते थे। हरगिज नहीं, मैं तुम्हारी बातों में वक्फे की तारीफ किया करता था। अगर तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? 20 साल हो गए, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जिस रोज समझ में आ गई तुम्हें जरूर बताऊंगा। क्या कह रहे हो आसिफ? मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मतलब हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। आजम भाई आपका फोन। मैं कैसा सोच रही हूँ? मैं फोन सुन लूं प्लीज। तो बता तो जाते ना। मैं बताता हूँ प्लीज। ये तो बता दो ना कि मैं तुम्हें पसंद हूँ कि नहीं। ये क्या है? एल्बम? कौन सा बम? एल्बम हुमा एल्बम। हाय, कितनी पुरानी तस्वीर है। इसमें तो भाई आजम हंस भी रहे हैं। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। पापा हंसा भी करते थे। हुमा बड़े शरारती हुआ करते थे। पता है भाई आजम तो सारा वक्त गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़े रहते थे। रिश्तेदारों ने तो कहना शुरू कर दिया कि इन्होंने एफए गर्ल्स कॉलेज से किया है। लेकिन मामा ने तो बताया था कि पापा छोटे शहर के थे तो वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज भी था। हाँ, वहाँ के एमएनए ने बनवा दिया था कि लड़कों को तकलीफ ना हो दूसरे इलाके में जाने की। हाँ, किसका फोन था? वो बेग साहब का था। क्या कह रहे थे? वो मैंने उनसे कहा था कि कोई ऐसा बिजनेस बताएं जो कर सकूं। तो वो कह रहे हैं कि फिलहाल शेयर्स खरीद लो। लेकिन ये शेयर्स तो गिरते नहीं रहते। हाय, तो भाई आजम जरूरी है हमने कोई गिरा हुआ काम करना? चलो खैर देखते हैं। अच्छा वो सुंबल, मैंने तुम्हें पिछले महीने जो ₹1,00,000 भिजवाया था वो घर में ही है या बैंक में है? बैंक में तो नहीं है। अच्छा घर में ही है। मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी अभी 2-4 दिन में, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो तो क्या वो तो घर में ही है। हाँ, घर में ही है। घर में ही है, ठीक है। हाँ, घर में ही है। अब हम क्या करेंगे? इतने सारे पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? वो मैं बताती हूँ, आजकल सुना है कि ना रुपया बहुत सस्ता हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि 10,000 के रुपए खरीद लेते हैं, सस्ते में मिल जाएंगे। मामा किसी वकील से मशवरा करते हैं। अरे छोड़ो, वकीलों के मशवरे देखें। मेरे ताया मरहूम का मकान था, हम सारे ने उस पर कब्जा कर लिया। बेचारे वकील से मशवरा करने के लिए गए। नुसरत, केस तो उन्होंने जीत लिया लेकिन मकान वकील की फीस में चला गया। क्या फायदा हुआ? मामा बैंक से कर्जा ले लेते हैं, 90,000 की तो बात है। बॉबी, 90,000 ही का तो मसला है। कोई 10-20 करोड़ की बात हो तो बैंक वाले अमीर समझते हैं, झट से कर्जा दे देते हैं। 90,000 की तो कोई इज्जत ही नहीं, सब समझेंगे कि हम बहुत गरीब हैं। और क्या, बैंक से थोड़ा कर्जा लो ना तो फिर आप बैंक के रहमो करम पर होते हैं, और बैंक से अगर ज्यादा कर्जा ले लो तो फिर बैंक वाले आपके रहमो करम पर होते हैं। तो हम 10 करोड़ का कर्जा लेंगे ना, रिफ्यूज भी हो गया तो शर्मिंदगी तो नहीं होगी। छोटा मोटा कर्जा रिफ्यूज हो जाए, कितनी शर्मिंदगी होती है। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। तुम भी बस हमेशा गलत वक्त पे आया करो बशीरा। जाओ आप कपड़े रखो, मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम्हें पता है मैले कपड़े कहाँ पड़े हैं। जाओ उठाओ। अच्छा बीबी जी। सुंबल, ये बशीरा कह रही थी कि इसके पास 90,000 रुपए हैं जो वो अपने पास नहीं रखना चाहती। वो तो मुझे कह रही थी रखने के लिए। बैंक में नहीं रखती? बैंक में रखवाए थे। रोज सुबह 9 बजे बैंक पहुंच जाती थी और कहती थी कि मेरे पैसे दिखाओ, कहीं चोरी तो नहीं हो गए। मामा जरूरत के वक्त गधे को बाप बनाया जा सकता है तो धोबन को। धोबन? मेरा मतलब है बशीरा। बशीरा जी बीबी जी। बशीरा, बशीरा तुम्हारा सूट कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कभी मुझे जहर लगता है, जब खान से लड़ाई होती है ना मैं तब पहनती हूँ। हुमा, बशीरा के लिए चाय लाओ। मैं
जी जी मेरे लिए हाँ तुम बैठो ना बशीरा, बैठो। इधर आओ, इधर। नहीं नीचे नहीं, नीचे नहीं, इधर बैठो, बैठो, बैठो। हाँ बैठ जाओ नुसरत। बशीरा, नुसरत ने मुझे बताया, तुमने मुझे बताया था ना नुसरत? हाँ। तो नुसरत ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास 90,000 रुपए हैं। हाँ जी, मैं भी आपसे बात करना चाहती थी। इतने सारे पैसे ना बीबी जी, हम गरीबों से संभाले नहीं जाते। हाँ वाकई बॉबी, मिठाई लाओ। उठ जाओ। मेरे लिए? हाँ आप कितनी अच्छी हैं, इसीलिए ना मुझे आप पर पूरा तबार है बीबी जी। हाँ, देखा ना सुंबल, मैं क्या कहती थी कि बशीरा कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी है। हाँ बशीरा, तो तुम तो कोई बात कर रही थी ना, वो पैसों के बारे में। हाँ जी, वो बात दरअसल ये है कि बीबी जी मुझे ना वो शर्म आ रही है जी। देखो बशीरा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम शर्माओ या शर्मिंदा हो कुछ भी, तुम बोलो, बोलो बशीरा, बोलो। हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। हाँ बस तुम बोलो ना। आप मेरी मदद करेंगे जी? क्यों नहीं? आप कितने अच्छे लोग हैं। वो ना मेरे पास ना 90,000 थे। मैंने ना 1.5 लाख का मकान खरीद लिया। 90,000 मैंने दे दिए, बाकी 60,000 रह गए। आपने तो वादा किया ना आप मेरी मदद करेंगे। तुम्हें पता है कि मैले कपड़े कहाँ पड़े हैं? तुम जाकर उठाती क्यों नहीं वहां से? जाओ। अब क्या होगा? पहले कह रहे थे मैं कुछ सोचता हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है, और अब कहते हो कि अब क्या होगा? दिमाग चल नहीं रहा है, दिमाग चल गया है। मैंने अखबार में एक पजल का जवाब लिखकर भेजा है। अगर 1 लाख रुपए मुझे इनाम मिल गया तो मैं 90,000 दे दूंगी। हाँ, हाय, यहाँ पे लिखा है एक बिजनेसमैन के घर ना डाका पड़ गया और डाकू 20 लाख लूट कर ले गए। मामा, ये डाकुओं को 20 लाख गिनने में बड़ी देर लगी होगी। वो गिनते थोड़ी हैं, अगले दिन अखबार में पढ़ लेते हैं हमने कितना लूटा है। डाकू 20 लाख से कम पे नहीं आ जाते? क्या मतलब? मामा, हम क्यों ना डाका डलवाएं? इतने कम पैसों में कौन डाका डालेगा? 10,000 में उसकी बेइज्जती नहीं होगी। अखबार में तो यही आएगा।